साथियों नमस्कार। मैंने पहले एक महीने ही आपको बताया था भाई सीआरपीएफ में नई भर्ती आ रही है, तो 9100 कुछ पदों पर आपका नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। अब मैं बात कर रहा हूं सीआईएसएफ के बारे में, जो कि आपको एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी दे रही है। पूरे भारतवर्ष में से लड़का या लड़की, यानी कि आप किसी भी राज्य से हो, लड़का हो या लड़की, आप सभी के लिए एक बहुत बेहतरीन अपॉर्चुनिटी आ रही है सीआईएसएफ में, जिसमें कि 70,000 वैकेंसी हैं। लेकिन वैकेंसी कितनी रहेंगी, कैसे रहेंगी, वो सारी चीजें मैं आपको डिटेल में देने वाला हूं। ध्यान से देखेंगे आप सभी, ठीक है। और सभी से कहना चाहूंगा, जो भी हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं, दोस्तों तक शेयर कर देना। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आप सभी के लिए है, ध्यान से देखिएगा थोड़ा सा। क्यों हो रही सीआईएसएफ में भर्ती, सबसे पहले आपको मैं ये चीजें दिखा दूं कि जो इसमें क्या क्या मैटर है भर्ती होने का, इसको देखें आप पहले ध्यान से, ठीक है। देखें ध्यान से, सीआईएसएफ भर्ती बैकग्राउंड ब्रेकडाउन। 70,000 पदों का गणित और संभावित पद। 70,000 पद कितने साथियों? 70,000 पदों का गणित है और संभावित पद कितने हैं देख लो, ये दिख तो रहा है ना। यह सीआईएसएफ 70,000 वैकेंसीज की संख्या सीआईएसएफ के लिए एक बहुत बड़ा विस्तार है, जो कई सालों की जरूरत यानी कि रिक्त पद पड़े पदों को भरने का काम करेगा। हालांकि आपको बता दें कि सीआईएसएफ भर्ती के इन पदों का एक साथ ना भरा जाकर इन्हें अगले कुछ सालों यानी कि 2026 से लेकर 2029 तक अलग अलग चरणों में भरा जाएगा, जिसके लिए अलग अलग समय पर आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे, जिसका लक्ष्य प्रति वर्ष औसतन 14,000 नई सीआईएसएफ वैकेंसी निकालना और नियुक्तियां देना रहेगा। मतलब 70,000 वैकेंसी हैं, लेकिन 5 साल या 3 साल जो भी है उसमें आपको 14,000 के हिसाब से वैकेंसी देखने को मिलेंगी। और आगे देखें और इसमें क्या क्या लिखा हुआ है, ध्यान से देखेंगे। आगे लिखा हुआ है, सीआईएसएफ भर्तियों में मुख्य रूप से सिपाही लेवल पर कांस्टेबल के पदों पर सबसे अधिक फोकस रहेगा, जिनका काम साइटों की सुरक्षा, गश्त, पेट्रोलिंग और एंट्री एग्जिट कंट्रोल करना होगा। इसके अलावा हेड कांस्टेबल जैसे नेतृत्व स्तर के पद भी शामिल होंगे, जिनके लिए 12वीं पास उम्मीदवार अपना फॉर्म अप्लाई कर सकेंगे। अब इसके विषय में आपकी योग्यता क्या रहेगी, कैसे सब कुछ रहेगा, वो भी मैं आप सबके साथ में साझा करूंगा, ठीक है। एक बार देख लेते हैं इधर क्या लिखा हुआ है। गृह मंत्रालय की हरी झंडी मिलने के बाद सीआईएसएफ रिक्रूटमेंट 2026 के तहत फोर्स का लक्ष्य अपने मौजूदा ताकत को बढ़ाकर 1.76 लाख से 2026 के अंत तक 1,90,000 तक करना है, यानी कि 1,90,000 तक पहुंचाना है इसको। यह संख्या जल्दी ही 2.2 यानी कि 2,20,000 तक पहुंचने वाली है। यह भर्ती देश के तेजी से हो रहे विकास और महत्वपूर्ण औद्योगिक ठिकानों की सुरक्षा बढ़ती डिमांड को पूरा करने के लिए जरूरी है। देखो ये आपको सबको पता है, जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती है उसी हिसाब से इंडस्ट्रियल एरियाज जो हैं वो इनहेंस होते हैं, इंक्रीज होते हैं। और इंडस्ट्रियल एरिया में जो है कौन लगती है सिक्योरिटी? सीआईएसएफ लगती है। सीआईएसएफ का मतलब ही क्या है? सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, ठीक है। तो भाई आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। इसमें क्या योग्यता है वो भी देखेंगे ध्यान से पूरी चीज को, ठीक है। देखो ध्यान से, यहाँ क्या लिखा हुआ है। सीआईएसएफ अधिकारियों के मुताबिक देश की आर्थिक उन्नति और नए इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण लगातार जारी है। जैसे जैसे नए एयरपोर्ट्स, बंदरगाह, न्यूक्लियर प्लांट और बड़े सरकारी व निजी औद्योगिक हब्स बन रहे हैं, इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी जॉब्स की मांग आसमान छू रही है। ऐसे में 70,000 सीआईएसएफ वैकेंसीज निकालकर इन सभी रिक्त पदों का भरा जाएगा। यह भर्तियां भारतीय युवाओं के लिए अपने सरकारी रोजगार के सपनों को पूरा करने के लिए एक सुनहरा अवसर है। तो आप बिल्कुल समझ जाइए इस चीज को। सीआईएसएफ में 70,000 वैकेंसी का मतलब है कि अपने आप में एक बहुत बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपके सामने उभर के आना, समझ पा रहे हैं? तो सभी युवा साथी ध्यान से देखेंगे, बहुत बड़ा और शानदार ये आप सभी के लिए एक बेनिफिट होने वाला है। इसमें योग्यता क्या है, हर चीज को ध्यान से देखेंगे। तो जो योग्यता है 10वीं पास आप होने चाहिए। आईटीआई वाले हैं वो भी इसमें फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। और जो रिकॉग्नाइज बोर्ड होना चाहिए, जहां से भी आप 10वीं पास करते हैं वो रिकॉग्नाइज होना चाहिए। ऑल इंडिया कैटेगरी अप्लाई, पूरे भारतवर्ष में से कोई भी किसी भी जाति से हो, किसी भी राज्य से हो, कोई भी अप्लाई कर पाएगा इसमें अपना फॉर्म, ठीक है। एज लिमिट की बात करें 18 से 23 वर्ष आपकी उम्र सीमा रहेगी। और जी अप टू 23 ईयर्स अदर्स पोस्ट,
कुछ ऐसी पोस्ट होंगी जिन पर आप 27 साल तक के युवा जो है अपना फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। देखो अलग अलग तरीके की अलग अलग लेवल की पोस्ट होती है, ये तो आपको सबको पता है कि भाई सीआईएसएफ ही क्या कोई भी हो। जैसे कि हम बात करें सिपाही की, तो सिपाही की जैसे 18 से 23 वर्ष है, ठीक है। तो ओबीसी की जो होगी वो कितनी होगी, 3 वर्ष की छूट हो जाएगी, 26 वर्ष। एससी और एसटी के लिए कितनी हो जाएगी, 28 वर्ष, ठीक है। और जो ट्रेडमैन की भर्ती है उसमें कितनी होगी, 25 वर्ष। 25 वर्ष से कितनी हो जाएगी, 28 वर्ष तो हो जाएगी ओबीसी की, ठीक है, ओबीसी की। और जी एससी और एसटी की हो जाएगी 30 वर्ष, क्योंकि उनको जो है 5 वर्ष की छूट मिलती है और जी 3 वर्ष की छूट ओबीसी को मिलती है। इस तरीके से आपकी छूट रहती है। तो सभी युवा साथी इस बात को ध्यान रखें, आपको सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से छूट रहती है, तो उम्र का रिलैक्सेशन हर भर्ती में आपको मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। ये पूछने की जरूरत नहीं है बच्चों को कि सर हमें रिलैक्सेशन मिलेगा या नहीं, तो भाई एससी एसटी और ओबीसी को मिलता ही मिलता है। ये बात आप अपने दिमाग में इंश्योर कर लीजिएगा। क्लियर। सबसे बड़ी बात पड़ती है कि जी हमको पैरामिलिट्री में जाना तो है, लेकिन इसकी फिजिकल डिमांड क्या है। तो देख लो आप सभी मेल कैंडिडेट्स, जी हाँ 170 सेंटीमीटर सीना जो चाहिए आपका 80 से 85 सेंटीमीटर। फीमेल की जो हाइट है वो 157 सेंटीमीटर चाहिए, और रिलैक्सेशन रहेगा एसटी को और गोरखा को, ठीक है। तो हाइट में और सीने में दोनों चीज़ों में छूट मिलती है, किसको, एसटी को और गोरखाज को। तो ये चीज़ आप दिमाग में रखिएगा भाई, और अपनी तैयारी को जबरदस्त तरीके से कर लीजिएगा। मैं अक्सर आपसे एक ही बात कहता हूं कि 10वीं पास युवा को अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब इस समय मिल जाए, क्योंकि 63,000 कुछ इस समय सैलरी आती है, 8वां वेतन कमीशन जैसे ही लागू होगा, ये वेतन आपका कम से भी कम 83,000 के आसपास तो मानो ही मानो पहुंचेगा ही पहुंचेगा। अब आप खुद बताओ 83,000 पेमेंट जिस समय पे आएगा, यानी कि लाख रुपए के आसपास, भाई कितना जबरदस्त मौका होगा आपके पास में। इसलिए भैया तैयारी करो, जिंदगी जीते जी मोक्ष मिल जाएगा अगर आपने इस समय सरकारी नौकरी ले ली। किसी भी विभाग में, किसी भी विभाग में सरकारी नौकरी ले लो, ज़्यादा योग्यता की जरूरत रहती नहीं है, 10वीं पास हो या कोई भी हो। फिजिकल टेस्ट देख लो, मेल कैंडिडेट्स को 1600 मीटर की दौड़ 6 मिनट 30 सेकंड में मारनी है। और भाई कई बार ऐसा भी होता है कि 24 किलोमीटर, सॉरी 4800 मीटर या सीधे सीधे 5 किलोमीटर की दौड़ आपको 24 मिनट में मारनी होती है। ये भी नियम होता है, लेकिन आजकल 5 किलोमीटर को ज़्यादातर ख़त्म करते जा रहे हैं, सभी में 1600 मीटर की दौड़ ही आजकल दे रहे हैं सभी भर्तियों में, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है साथियों, ठीक है। लड़कियों को 800 मीटर की रेस 4 मिनट में, या फिर 1600 मीटर की जो रेस है लड़कियों को कई बार 8.5 मिनट में भी लगवाते हैं। तो अलग अलग क्राइटेरिया रहता है, ठीक है। हालांकि नोटिफिकेशन क्लियरली अभी आ जाएगा तो सारी चीज़ें क्लियर भी हो जाएंगी। सिलेक्शन प्रोसेस बहुत आसान होता है। पहले होगा आपका फिजिकल, ट्रेड टेस्ट होगा, रिटन एग्जाम होगा, मेडिकल टेस्ट होगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। आप सोच रहे होंगे कि जी ट्रेड टेस्ट क्या है ये। ट्रेडमैन के जितने भी पद होंगे, ट्रेडमैन के पदों पर आजकल जो भर्ती होती है, ट्रेडमैन के पदों पर आजकल जो भर्ती होती है वो आपका स्किल टेस्ट लिया ही जाता है, ट्रेड टेस्ट लिया ही जाता है। तो आप इस चीज़ को पहले इंश्योर कर लीजिएगा कि आप जिस ट्रेड में फॉर्म भर रहे हैं आप उस ट्रेड में कुछ जानते भी हैं या नहीं जानते हैं, ठीक है। ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। तो ये आपका प्रोसेस रहता ही है हर एक भर्ती में। वही क्वेश्चंस का लेवल की अगर हम बात करें एग्जाम पैटर्न की, तो 100 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। 1 घंटा आपकी ड्यूरेशन रहेगी। जीके, जीएस, जनरल अवेयरनेस, मैथ्स, इंग्लिश, हिंदी, टोटल 100 मार्क्स का आपका 100 क्वेश्चन होंगे, 100 मार्क्स के हर एक। किसी में आज की डेट में देखो एक ही बात है, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो आपके तैयार होने चाहिए मैथ्स, रीजनिंग, जीके, जीएस, जनरल स्टडी यानी कि जनरल अवेयरनेस आपका ये होना चाहिए। और जी आपकी लैंग्वेज जो है हिंदी या इंग्लिश कोई सी एक अच्छी मजबूत होनी चाहिए। और फिर आपको ये पूछने की जरूरत नहीं है
कि जी मैं तैयारी लास्ट टाइम चल रहा है, या ये कोई सी भी भर्ती आ जाओ, फिर चाहे कोई सी भी भर्ती, किसी भी भर्ती पे आप जो है लगे हुए हैं, हर एक किसी में हो जाएगा। सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है, हाई सैलरी रहती है एंड सिक्योरिटी भी रहती है, 10th पास गोल्डन चांस। ठीक है, तो भाई ये आपके पास में गोल्डन चांस है। अब आपका वही प्रश्न रहेगा जैसे आपने CRPF में पूछा था कि सर हम जो है इसके लिए फॉर्म अप्लाई कब से करेंगे, फॉर्म यानी कि इसके कब से शुरू होंगे। तो बिल्कुल मैं आप सबको बताऊंगा इसके विषय में भी भाई। ठीक है, तो देखो CISF की जो भर्ती है ना, ये इसमें आप एक बात ध्यान रखना, जैसे CRPF के अभी ऑनलाइन फॉर्म आपके आ गए हैं 9100 कुछ पदों पर, तो इसमें जो है ये समझ लो आपका अप्रैल मई और जून में उम्मीद है कि इसके भी फॉर्म शुरू हो जाएंगे, क्योंकि 70,000 पद इसमें रिक्त पड़े हुए हैं जिनको फिल करना है। और इसके विषय में लगातार न्यूज़पेपर के माध्यम से खबरें आती ही रहती हैं। तो बस आपको इस समय पे एक ही चीज़ पे ध्यान देना है, एक ही चीज़ पे फोकस करना है, वो है कि हमारी तैयारी कैसी है। तैयारी पे फोकस करो, ठीक है, क्योंकि भर्ती तो एक साथ आ जाएगी, भर्ती का कुछ नहीं है, सबसे मेन चीज़ है तैयारी। आपको इस समय जो मौका मिल रहा है CRPF में भी और CISF में भी, ठीक है, और एक दो जगह आपने फॉर्म डाल ही रखे हैं, जैसे BSF में 3588 पदों पर डाल रखा होगा। ठीक है, तो ये मौका गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, इसको छोड़ने के नहीं है। अगर आप तो आप अपनी तैयारी जबरदस्त तरीके से करो, बहुत ज़्यादा समय आपको मिलेगा नहीं। सभी अभ्यर्थियों से कहना चाहूँगा दिन रात एक कर दो अपनी तैयारी में, ठीक है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी आप सभी के सामने। जय हिंद साथियों। और किसी के मन में कोई डाउट है तो नीचे कमेंट करके लिख देना, या अपनी प्रॉब्लम जो है नीचे ज़रूर बताइएगा, ठीक है। पैरामिलिट्री में इस समय दबा के भर्ती चलेगी, हर एक विभाग में आप देख रहे हो, ठीक है। जय हिंद।